वीडियो शुरू करने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर ले मधुरिमा को, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। जो मनुष्य रोज सुबह इन 3 चीजों का दर्शन करेगा वो कभी भी गरीब नहीं रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो में हम जानेंगे श्री कृष्ण द्वारा बताए गए कुछ ऐसे कार्यों के बारे में जो किसी भी व्यक्ति को सुबह के समय नहीं करने चाहिए। ये कार्य करने से व्यक्ति का अच्छा समय भी बुरे समय में बदल जाता है। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मानव शरीर अत्यंत महत्वपूर्ण और दुर्लभ है। अगर शास्त्रों के अनुसार इसका उपयोग किया जाता है तो मनुष्य ब्रह्म को भी प्राप्त कर लेता है। इसके लिए शास्त्रों में बहुत ही साधन बताए गए हैं। अगर मनुष्य शास्त्रों में बताए गए इन नीतियों के आधार पर चलता है तो अवश्य ही सुख समृद्धि को प्राप्त करेगा। मनुष्य जन्म लेते ही 3 ऋणों वाला हो जाता है, अर्थात उसके ऊपर 3 कर्ज जन्म से ही होते हैं। ये 3 कर्ज देव संबंधी, पितृ संबंधी और मनुष्य संबंधी होते हैं और इनसे मुक्ति पाने के लिए मनुष्य को शास्त्रों में बताए गए नित्य कर्म अवश्य ही करने चाहिए। इससे वो सभी प्रकार के ऋणों से और अन्य सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है और ईश्वर की कृपा का अधिकारी बन जाता है। आज हम आपको भगवान श्री कृष्ण द्वारा बताई गई ऐसी महत्वपूर्ण चीजों के बारे में बताएंगे। जो भी मनुष्य नित्य इन चीजों का दर्शन करता है वो जीवन में कभी भी दुखी, दरिद्र और रोगी नहीं बनता। ब्रह्म पुराण के अनुसार मनुष्य को स्नान, संध्या, जप, देव पूजन और अतिथि सत्कार जैसे कर्म प्रतिदिन करने चाहिए। दोस्तों मनुष्य द्वारा प्रातः जागने के पश्चात स्नान से पहले ही कुछ कार्य करना अति आवश्यक है। प्रातः काल उठने के बाद स्नान से पहले जो भी आवश्यक कार्य है उनका उल्लेख शास्त्रों में विधि विधान से बताया गया है। आइए जान लेते हैं मनुष्य को सुबह उठने के बाद कौन से महत्वपूर्ण कार्य करने चाहिए और उन्हें करने की क्या विधि है। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। दोस्तों सबसे पहली बात, ब्रह्म मुहूर्त में जागना। व्यक्ति को सुबह देर तक नहीं सोना चाहिए। इस समय सोना शास्त्रों में निषेध है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं और ईश्वर का ध्यान करते हैं उसकी पराजय कभी भी नहीं होती, वो केवल उन्नति करता है। जिस घर में स्त्री और पुरुष नित्य ब्रह्म मुहूर्त में जागकर ईश्वर की आराधना करते हैं उनके घर में साक्षात लक्ष्मी निवास करती है। दूसरी बात, आँखों के खुलते ही दोनों हाथों की हथेलियों को देखते हुए इस मंत्र का जप करें। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदे, प्रभाते कर दर्शनम। इसका अर्थ है हाथ के अग्न भाग में माँ लक्ष्मी, हाथ के मध्य में माँ सरस्वती और हाथ के मूल भाग में भगवान श्री कृष्ण का वास है। अतः प्रातः काल दोनों हथेलियों के दर्शन करने चाहिए। नित्य इस प्रकार से करने से व्यक्ति को माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति ऐश्वर्य को प्राप्त करता है, माँ सरस्वती की कृपा से विद्या प्राप्त करता है और भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो सभी दुखों से मुक्ति पाकर संसार से भय मुक्त जीवन का आनंद उठाता है। तीसरी बात, वंदना। बेड से उठकर पृथ्वी पर पैर रखने से पहले पृथ्वी माता का प्रणाम करे और उन पर पैर रखने से पहले उनसे क्षमा मांगे। ऐसा नित्य करने से व्यक्ति सभी प्रकार की विपदाओं से सुरक्षित रहता है। चौथी बात, मुख शुद्धि। मुख शुद्धि के बिना पूजा पाठ, मंत्र जप इत्यादि निष्फल है। अतः प्रतिदिन मुख शुद्धि के लिए दांत साफ करना अथवा मंजन आदि अवश्य करना चाहिए। बहुत से लोग आजकल बेड टी लेते हैं या फिर बिस्तर पर ही कुछ खा लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि बिना दांत साफ किए या कम से कम बिना कुल्ला किए तो कुछ भी कभी भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे व्यक्ति को दोष लगते हैं। दातुन करने के लिए दोस्तों 2 दिशाएं बताई गई है शास्त्रों में, ईशान कोण और पूर्व दिशा। मनुष्य को अपने दांत स्वच्छ करते समय इन्हीं दिशा की ओर मुख करना चाहिए। 5वीं बात, सूर्य को नमस्कार करें। नित्य सूर्य के दर्शन करने मात्र से ही व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है, उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। सूर्य देव का आशीर्वाद उस पर सदैव बना रहता है। सूर्य से हमें सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इसके दर्शन मात्र से ही व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। नित्य सूर्य को जल देने से व्यक्ति का भाग्य सूर्य के प्रकाश की तरह ही चमकता है। छठी बात,
सुबह शुद्ध वस्त्र पहने। दोस्तों, मनुष्य को रात्रि में पहने हुए वस्त्र सुबह स्नान के पश्चात नहीं पहनने चाहिए। इससे जीवन में दुर्भाग्य आता है। मनुष्य को नित्य स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही ईश्वर की पूजा अर्चना करनी चाहिए और उसके बाद ही घर से बाहर निकलना चाहिए। जो भी ऐसा करता है उसका कल्याण अवश्य होगा। 7वीं बात, कर्म और उपासना। दोस्तों, सुबह सुबह परमात्मा से प्रार्थना करें कि हे परमात्मा, आपकी आज्ञा के पालन के लिए मैं इस समय से लेकर रात्रि में सोने तक सभी कार्य करूंगा। इससे आप मुझ पर प्रसन्न होइए, क्योंकि आज्ञा पालन से बढ़कर स्वामी की और कोई सेवा नहीं होती। इस प्रकार से ईश्वर को प्रार्थना करके ही अपने कार्यों में लग जाना चाहिए। नित्य ऐसा करने वाले मनुष्य को हर प्रकार के संकट से लड़ने की शक्ति मिलती है। उसके जीवन में आने वाले संकट भी अपने आप कट जाते हैं। वो अपने हर कार्य में सफलता पाता है और ईश्वर, देवताओं और पितरों का आशीर्वाद सदैव उस पर बना रहता है। तो ये थे दोस्तों वो कार्य जो सुबह उठते ही मनुष्य को जरूर कर लेने चाहिए। वहीं शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों के बारे में भी बताया गया है जो सुबह के समय किसी भी व्यक्ति को नहीं करने चाहिए। ये कार्य करने से मनुष्य का अच्छा समय भी बुरे समय में बदल जाता है। दोस्तों, नंबर 1, कुछ लोगों को सुबह उठते ही अपने चेहरे को आईने में देखने की आदत होती है। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इससे नकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर प्रवेश करती है और दिन शुभ नहीं जाता। सुबह उठते ही सबसे पहले शीशा नहीं देखना चाहिए। सुबह सुबह अगर आप किसी कुत्ते को घर के बाहर लड़ाई करते हुए देखते हैं तो इसे अशुभ माना जाता है। सुबह तेल लगे हुए बर्तन देखने से आपका पूरा दिन खराब जाता है। इसीलिए संभव हो तो रात के समय ऐसी चीजों को दूर रखकर ही सोएं। सुबह उठते ही आंखें खुलते ही जानवरों की तस्वीर भी नहीं देखनी चाहिए। कहते हैं कि इससे दिन भर विवाद और उलझने बनी रहती है। इसीलिए अपने कमरे में जानवरों की तस्वीरें ना लगाएं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी सुबह अगर शुभ दर्शन और शुभ कार्यों के साथ की जाए तो पूरा दिन भी शुभ बीतेगा और हर काम में सफलता मिलेगी। इसीलिए आपको नींद से जागते ही एकदम आंखें नहीं खोलनी चाहिए। धीरे धीरे आंखें खोलें और सुनिश्चित करें कि आंखें खुलते ही आपको अच्छी तस्वीर के ही दर्शन हो, या सबसे पहले अपनी हथेली के दर्शन ही करें और भगवान का ध्यान करें। नंबर 2, सुबह उठते ही अगर शंख या मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई दे तो ये शुभ होता है। नारियल, शंख, मोर, हंस या फूल आपको सुबह सुबह दिख जाए या उनकी तस्वीर दिख जाए तो दिन भर में किए गए सभी कामों में आपको सफलता मिलती है और पूरा दिन शुभ बीतता है। अगर सुबह घर से निकलते ही आपको कोई सफाई कर्मी दिखाई दे जाए तो इसे भी शुभ माना जाता है। दिन की शुभता के लिए अच्छा रहेगा कि आप अपने बेडरूम में अच्छी तस्वीरें लगाइए ताकि सुबह शुभ चीजों के ही दर्शन हो और वातावरण भी सुगंधित रहे। सुबह उठते ही लड़ाई झगड़ा ना करें और ना ही गड़े मुर्दे उखाड़ने की कोशिश करें। ना ही सुबह के समय घर में या दफ्तर में जाके लोगों से कठोर भाषा में बात करें। अच्छे शब्दों का ही प्रयोग करें। इसके अलावा घर से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे उसके लिए घर को हमेशा साफ स्वच्छ रखना चाहिए। रोज सुबह झाड़ू पोछा करें। सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रूठ जाती है और व्यक्ति को आर्थिक हानि का सामना भी करना पड़ सकता है। धर्म ग्रंथों के अनुसार जो व्यक्ति सूर्यास्त के बाद झाड़ू पोछा करता है, देवी लक्ष्मी उस घर में निवास नहीं करती और वहाँ से चली जाती है। नंबर 3, रोज सुबह स्नान आदि करने के बाद पीपल के पेड़ पर 1 लोटा जल चढ़ाइए। मान्यता है कि पीपल में भगवान विष्णु का वास होता है। रोज ये उपाय करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और शुभ फल प्रदान करते हैं। इस पेड़ का महत्व इसी बात से जाना जा सकता है कि अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को पेड़ों में पीपल का पेड़ बताया था। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में। हर हर महादेव, जय महाकाल।